इनके नेटवर्थ थे अप्रोक्स 3800 करोड़, जहां पर बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान का ही नेटवर्थ है मोर देन 7000 करोड़। साल 1984 सिख जेनोसाइड, जहां पर एज पर गवर्नमेंट रिपोर्ट 3006 मारे गए और बहुतों ने अपना घर, गाड़ी, रोजी रोटी खोए। पूरी फैमिली मेंबर्स रास्ते पर गिरे पड़े रहते हैं। उसी समय रतन जी को लगा कि इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। 9 अक्टूबर देश की वन ऑफ द मोस्ट लवेबल बिजनेस टाइकून रतन टाटा जी के निधन होते हैं। एक तरफ इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक अदानी, अंबानी जहां हर वक्त कंट्रोवर्सीज में घिरे रहते हैं, वो चाहे अल्ट्रा लेविश वेडिंग हो कि गणेश पूजा में हजारों करोड़ की सोना देना हो कि किसी भी पॉलिटिकल कनेक्शंस को लेकर हो, वही इन सभी लाइमलाइट से कोसों दूर रतन टाटा जी साइलेंटली सिर्फ अपना काम किए और लोगों का खूब सारा प्यार बटोरे। आज इस वीडियो पर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों इस शख्स को सभी लोग इतना प्यार दिए, आखिर देश की डेवलपमेंट में रतन टाटा जी का क्या रोल है और कैसे रतन टाटा सिर्फ एक पैसे कमाने वाला बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक रिफॉर्मर बन गए। इसलिए इस वीडियो को इन तक जरूर ध्यान से देखिए और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में रहे बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। पद्मभूषण से सम्मानित होने वाली हस्तियां हैं प्रमुख उद्योगपति रतन टाटा। Now, Ratan Tata, one of India's biggest internationally recognized business leaders, has died at the age of 86. In October of 2001, Mr. Ratan Tata visited Infosys to inaugurate this very hall and planted a tree to commemorate this occasion. Over the years, the tree has flourished, a happy reminder of the occasion and all the values that he stood for, and today it stands as a mark of his legacy at Infosys. दिसंबर 1937 नवल टाटा और सोनू टाटा के बड़ी बेटी के रूप में रतन टाटा के जन्म होते हैं। रतन टाटा के एक भाई है नाम जिमी टाटा। जब रतन जी 10 साल के थे उसी समय उनके माता पिता की सेपरेशन हो जाते हैं और उसी समय उनके ग्रैंडमदर नवजबाई टाटा ने उनको बड़े किए। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार रतन जी 1961 को कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में बैचलर डिग्री हासिल किए। कॉलेज के पढ़ाई के बाद रतन जी लॉस एंजलिस में जॉन्स एंड इमोन्स नाम के एक फार्म में ज्वाइन करते हैं और रतन जी अमेरिका में ही परमानेंटली सेटल होने का प्लान भी कर रहे थे कि 1962 के एंड में अपने ग्रैंडमदर के बुलाने पर रतन जी भारत लौट आए और बाद में 1975 को रतन जी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम के ऊपर स्टडी कंप्लीट किए। साल 1970 रतन टाटा टाटा ग्रुप को ज्वाइन करते हैं और अपने 42 साल के इस पूरी करियर में उन्होंने हमेशा यंग टैलेंट और इनोवेशंस को काफी एक्नॉलेज किए। इनफैक्ट उनके लास्ट फेज ऑफ लाइफ में भी उनका हर वक्त का सहारा था 31 साल Youngest general manager. टाटा ट्रस्ट शांतनु नायडू। इनफैक्ट उनके कार्यकाल में जहां टाटा ग्रुप के रेवेन्यू 40 टाइम्स बढ़ाए वही प्रॉफिट मार्जिन 50 टाइम्स बढ़ाए हैं। इनफैक्ट उन्हीं की समय टाटा ग्रुप के द्वारा लिए गए एक के बाद एक बोल्ड डिसीजंस टाटा को एक मजबूत ब्रांड के तौर पर सामने लाए। टाटा टी ने साल 2000 को इंग्लैंड के लार्जेस्ट टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टेटली को एक्वायर करके यूनिलीवर के बाद दुनिया के सेकेंड लार्जेस्ट टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन जाते हैं। इनफैक्ट फोर्ड मोटर कंपनी 1989 को ब्रिटिश लेलैंड से जैगुआर ब्रांड को एक्वायर कर लेते हैं और साल 2000 को BMW से लैंड रोवर को एक्वायर कर लेते हैं। लेकिन इन दोनों लग्जरी ब्रांड्स की मार्केट ग्रेजुअली नीचे जा रहा था। 18 जनवरी 2008 टाटा मोटर्स ने इन दोनों कंपनीज को एक्वायर कर लेते हैं और 2013 को फॉर्म होते हैं जैगुआर लैंड रोवर ऑटोमोटिव। और टाटा की ब्रांडिंग और भरोसा से इस ब्रांड्स की पॉपुलैरिटी अमीर लोगों के बीच कई हद तक बढ़े और डिमांड्स ऐसे बढ़े कि इस सेगमेंट में एक समय जहां रोल्स रॉयस, मर्सिडीज, BMW जैसे ब्रांड्स रूल करते थे, अब उस जगह पर आ गए हैं लैंड रोवर डिफेंडर जैसे गाड़ियां। इसके बाद टाटा स्टील एक्वायर कर लेते हैं ब्रिटिश डाच स्टील मेकिंग कंपनी कोरस ग्रुप को भी। साल 2020 रतन जी नेशनल जियोग्राफी में एक इंटरव्यू देते वक्त एक किस्सा शेयर करते हैं। एक बार बेंगलोर में उनके गाड़ी के सामने एक 2 व्हीलर फिसल कर गिर जाते हैं और पूरी फैमिली मेंबर्स रास्ते पर गिरे पड़े रहते हैं। उसी समय रतन जी को लगा कि इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए और यही सोच से जन्म लिया द पीपल्स कार इन इंडिया टाटा नैनो। इसके बाद वेस्ट बंगाल की सिंगुर में टाटा नैनो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एस्टेब्लिश करना और उसको लेकर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल टर्मोइल शुरू होना, जिसके चलते 34 साल के लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट गिर जाना और अल्टीमेटली नैनो प्लांट उस समय के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इन्विटेशन में गुजरात के सानंद में चले
जाना इस कार के साथ एक डिस्टिंक्ट हिस्टोरिक मार्क सेट कर देते हैं। इस पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर किसी और दिन डिटेल में बात करूंगा, लेकिन यही द चीपेस्ट एंड द मोस्ट अफोर्डेबल कार इन इंडिया, यही ब्रांडिंग इस टाटा नैनो के फेलियर का मेन रीजन बने। सिर्फ यही नहीं, रतन टाटा जी के लीडरशिप में साल 1994 को देश का सबसे पहला रिटेल ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क लॉन्च हुए और उसी के साथ साथ किस तरह से पूरी देश भर में फेक ज्वेलरी बिक रहा था वो भी एक्सपोज हो गए। इनफैक्ट देश में जब ग्रीन ऑटोमोबाइल रिवॉल्यूशन शुरू हुए और एक के बाद एक ब्रांड्स ईवी कार्स लॉन्च करना शुरू किए, लेकिन वो सभी कार्स बहुत ही हाई प्राइस में आ रहा था। उसी समय टाटा फिर से द मोस्ट अफोर्डेबल ईवी कार टाटा टियागो ईवी मार्केट में लॉन्च किए। इनफैक्ट हर एक सेक्टर्स में टाटा ने बार बार बिजनेस विद पब्लिक इंटरेस्ट को प्रमोट किए और यहाँ पर ही रतन टाटा बाकी सभी बिजनेसमैन से अलग है। साल 1984 सिख जेनोसाइड, जहां पर एज पर गवर्नमेंट रिपोर्ट 3006 मारे गए और बहुतों ने अपना घर, गाड़ी, रोजी रोटी खोए। टाटा मोटर्स की तरफ से उन सभी सिख सर्वाइवर्स को ट्रक्स डोनेट किए गए थे ताकि वो लोग फिर से अपना धंधा, अपना रोजी रोटी कमा सके। साल 2014 टाटा ने आईआईटी बॉम्बे में कुल 950 मिलियन रुपीस निवेश करके टीसीडीटी यानी कि टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन फॉर्म किए ताकि इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग स्टडीज में और सपोर्ट मिले। इनफैक्ट रतन टाटा जी के चेयरमैनशिप में टाटा ट्रस्ट, सेंटर फॉर न्यूरो साइंस एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में टोटल 750 मिलियन रुपीस निवेश किए टू रिसर्च एंड स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ अंडरलाइंग कॉजेस ऑफ अल्जाइमर डिजीज एंड टू इवॉल्व मेथड्स फॉर इट्स अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। इनफैक्ट अपने दोनों पेरेंट्स को ही कैंसर की वजह से खोना रतन जी की जिंदगी में एक बहुत ही गहरा असर किए थे और वहां से ही रतन जी ने कैंसर के खिलाफ जंग का ऐलान किए थे। और रतन टाटा जी के लीडरशिप में मुंबई में दोराबजी टाटा के नेतृत्व में फॉर्म हुए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के हाईटेक ट्रीटमेंट फैसिलिटीज ज्यादातर लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे एक्सपेंड करना शुरू किए और 2012 को कोलकाता में इसका ब्रांच एस्टेब्लिश हुए और धीरे धीरे देश के हर एक मेट्रो सिटीज में अवेलेबल होने लगे। और बस कुछ ही सालों में टाटा मेमोरियल एक बहुत बड़े कैंसर रिसर्च सेंटर बन जाते हैं और देश में द मोस्ट अफोर्डेबल कैंसर डायग्नोस्टिक सेंटर भी बन जाते हैं, जो कि आज के जमाने में कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कैंसर पेशेंट या फिर पेशेंट पार्टी के लिए उम्मीद का दूसरा नाम बन चुके हैं। देश की कोने कोने से लोअर इकोनॉमिक जोन में रहे लोगों के लिए भी कैंसर ट्रीटमेंट करने के लिए अब फर्स्ट चॉइस बन चुके हैं ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। इसके अलावा एस्टेब्लिशिंग टाटा 1mg टेलीमेडिसिन की दुनिया में भी क्रांति लाए हैं। 2020 कोविड के समय रतन टाटा की नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट एंड टाटा सन्स कंबाइंडली 1500 करोड़ रुपए डोनेट किए टू फाइट अगेंस्ट कोरोना और इनमें से 500 करोड़ स्पेसिफिकली फॉर द मास अवेलेबिलिटी ऑफ पीपीई की। इनफैक्ट रिपोर्ट के मुताबिक रतन टाटा ने 9000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर की बेटरमेंट के लिए डोनेट किए और यही वजह है इतने बड़े बिजनेस टाइकून होने के बावजूद इनके नेटवर्थ है अप्रोक्स 3800 करोड़, जहां पर बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान का ही नेटवर्थ है मोर देन 7000 करोड़। यहाँ पर ही रतन टाटा अनोखी है। 26/11 के मुंबई हमले के बारे में कौन नहीं जानता। हम सभी लोग देखेंगे किस तरह से आइकॉनिक मुंबई ताज होटल को डिस्ट्रॉय किए गए और कितने सारे लोगों को मारे गए। उस अटैक के बाद रतन टाटा ने प्लेज लिए थे सभी मार्टर स्टाफ की फैमिलीज की पूरी जिंदगी की जिम्मा टाटा ग्रुप लेंगे और जो भी लोग मारे गए उन सभी लोगों की परिवार को भी फाइनेंशियली बहुत ही हेल्प किए जाएंगे और साथ ही साथ $1 बिलियन खर्च करके होटल ताज को सिर्फ रिस्टोर करना ही नहीं बल्कि पहले से भी स्ट्रॉन्ग बनाए गए। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, टेररिज्म के आगे किसी भी हाल में इंडिया झुकेगा नहीं। और यही है रतन टाटा, देश का रतन। आशा करूंगा रतन टाटा के ऊपर बनाए हुए ये वीडियो आप लोगों को काफी इंफॉर्मेटिव लगे होंगे। अगर लगे तो फिर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और इसको जितना हो सके शेयर कर दीजिए और हाँ, चैनल में नए हैं तो फिर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।